हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक 10 पर। पिछले श्लोक में हमने सीखा कि एक योगी कैसा होता है जो अपने मन को जीत चुका हो, सभी परिस्थितियों में समान रहता हो और सभी लोगों के साथ इक्वली विजन रखता हो। आज का श्लोक बहुत ही प्रैक्टिकल है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि योग का अभ्यास कैसे करना है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस है। ये टीचिंग उन सभी लोगों के लिए जो इनर पीस चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं योग साधना की इस वीडियो पे। आइए सबसे पहले हम श्लोक को सुनते हैं। योगी युज्जित सततम मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। अर्थात योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में स्थित होकर अकेले रहते हुए मन और इंद्रियों को वश में करके आशा रहित और संग्रह रहित होकर अपने मन को निरंतर भगवान परमात्मा में लगाना चाहिए। आइए इसे पार्ट वाइज समझते हैं, लाइन टू लाइन। पहला, युज्जित सततम मात्मानं, अर्थात योगी को चाहिए कि वो अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। अब युज्जित का अर्थ है कंटिन्यूस प्रैक्टिस। दूसरा, रहस्य स्थित, एकांत स्थान में स्थित होकर एकांत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ रहस्य का अर्थ है एकांत। तीसरा, एकाकी, इट मीन्स अकेले रहते हुए, फिजिकली और मेंटली दोनों, इट मीन्स सॉलिट्यूड। चौथा, यच्चित आत्मा, मन और इंद्रियों को वश में करके कंट्रोल करना, अपने माइंड को, अपने सेंसेस को, बॉडी का। पांचवा, निराशी, आशा रहित, जो भी इंसान की डिजायर होते हैं ना, उससे मुक्त हो जाना। छठवां, अपरिग्रह, संग्रह रहित, किसी भी पोजीशन का एक्मुलेशन ना करना। सततम का मतलब है कॉन्टिन्यूसली, निरंतर करते रहना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग ओकेशनली एक्टिव नहीं है। ओकेशनली एक्टिव का मतलब है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जब ज़रूरत पड़ता है तभी भगवान से प्रे करते हैं, और जब बॉडी में पेन होता है, सेंसेस होते हैं, तभी वो मेडिटेशन करने जाते हैं, जिम करने जाते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि एक सच्चा योगी ओकेजनली नहीं रहता, वो दिन तारीख नहीं दिखता भगवान को याद करने के लिए, योग साधना में जाने के लिए, अपने विचार को शुद्ध करने के लिए डे टाइम नहीं देखता। डेली प्रैक्टिस करिए, चाहे 10 मिनट क्यों ना कर रहे हो, लेकिन करिए, रेगुलर करिए, कंसिस्टेंट के साथ करिए, क्योंकि उसी के साथ आपका हैबिट बढ़ेगा। जब बढ़ेगा हैबिट तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी को पेन नहीं होगा। अपने प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाइए, क्योंकि उसी में आपका कर्म छुपा है। कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा, एक व्यक्ति अपने काम करते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता, उसको कोई किक ही नहीं मिलती, वो सिर्फ रोजी रोटी कमाता है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति होता है कि उसको अपने काम में मज़ा आता है, किक मिलती है, तो वो उसका काम, उसके लिए कर्म तो होता है, लेकिन वो ही कर्म पूजा कहलाता है, जो कि भगवान को अर्पित होती है। वाई कंटिन्यूटी इज इम्पॉर्टेंट। हैबिट फॉर्मेशन, रेगुलर प्रैक्टिस करने से हैबिट बनती है, और जब हैबिट बन जाती है तो एफर्ट्स कम लगता है। आपकी जो काम कर रहे हैं इवेंचुअली वो नेचुरल हो जाता है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से मोमेंटम बनता है, और जब बीच में ब्रेक ले लेते हैं ना तो वो मोमेंटम टूट जाता है, और फिर से स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और मन भी नहीं करता। कभी कभार हम अपने आप को समझाते हैं कि यार क्या ही होगा, नहीं होगा, छोड़ देते हैं, और वो होता है, लेकिन आप ट्राई नहीं करते हैं। ट्राई नहीं करोगे तो कैसा मालूम पड़ेगा कि आपकी योग्यता कैसी है और कितनी है, कितनी विशाल है। हर इंसान में योग्यता होती है, लेकिन हर इंसान को अपनी योग्यता पहचानने के लिए वो हुनर चाहिए, वो जज्बा चाहिए। सरफेस लेवल चेंज नहीं होता, डीप ट्रांसफॉर्मेशन होता है लास्टिंग इम्पैक्ट के साथ, जो कि आपके साथ ज़िंदगी भर रहता है। क्योंकि आप एक बार कोई चीज़ पकड़ लेंगे ना, फिर आपसे छूटने वाला नहीं है। जैसे कि आपने बचपन में कोई लैंग्वेज सीखा तो आपके प्राइमरी लैंग्वेज वो बन जाती है,
लेकिन जब आप सेकेंडरी लैंग्वेज सीखते हैं ना तो उसमें समय लगता है, लेकिन जब आप सीख लेते हैं तो उसमें आप अच्छी पकड़ पा लेते हैं। बॉडी को स्टिल रखना, सेंसेस को डिस्ट्रैक्शन से बचाना, एनर्जी को कंजर्व करना, बट हाउ? प्राणायाम करिए, आसन करिए, प्रत्याहार करिए, व्यायाम करिए, जिम करिए। इससे आपकी बॉडी को ना रिलीज मिलता है। जब आप दिन भर थके हुए घर पे आते हो, जब आप रेस्ट करते हो तो बॉडी नैप लेता है। जब नैप लेता है तो वो चार्ज हो रहा होता है। एग्जैक्टली वैसे ही जब आपके मसल्स को वो चीज़ चाहिए अब जो आप नहीं देते हैं तो वो वहाँ से लेगा, डिस्ट्रैक्शन से लेगा, मेंटल हरास से लेगा, लेकिन जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो लेगा। अगर आप एक हफ्ता खाना ना खाइए तो आपकी बॉडी में अंश होते हैं प्रोटीन की, आपका शरीर उसी को खाने लगेगा क्योंकि उसको चाहिए। आप दीजिए ना दीजिए आपके ऊपर है, जब उसको नहीं मिलेगा ना वो आपकी बॉडी को खाएगा। निराशी का मतलब है विदाउट डिजायर, फ्री फॉर एक्सपेक्टेशन, गलत इंटरप्रिटेशन। पता है आपको क्या है? कोई गोल ना रखे, कुछ अचीव ना करना हो, कोई लाइफ का एम्बिशन ना हो, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। बट अच्छा क्या है? प्रैक्टिस करते समय रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें। मेडिटेशन करते समय ये मत सोचिए कि कुछ होना चाहिए, इसकी आशा मत रखिए। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आउटकम आपका अच्छा ही रहेगा। आउटकम से अटैच मत रहिए, क्योंकि अगर आउटकम से अटैच रहेंगे तो आपका फोकस यहाँ होगा ही नहीं। आपका फोकस तो आउटकम में है ना। जब वहाँ फोकस होगा तो आपका यहाँ का काम बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे काम करिए, आउटकम को जाने दीजिए। आउटकम मिलना रहेगा, मिलेगा। अच्छा बुरा जो भी है, अच्छा मिलता है उसको भी एक्सपेक्ट करिए, बुरा मिलता है उसको भी एक्सेप्ट करिए। बुरा मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। बुरा मिलने का मतलब ये है कि आपको जज्बा मिलता है, फिर से ट्राई करेंगे। कैसे किया? गॉड ने मेरे साथ ऐसे कैसे किया? जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक मैं करता रहूँगा लगातार। ये अंदर से आना चाहिए, एक आग होती है। अगर बार बार आपको 10th फर्स्ट ईयर मतलब नर्सरी से लेके 12th तक, ठीक है, लगातार अगर आप हिट पे हिट मार रहे हैं 98%, और बीच में आके अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको सहने की आदत नहीं थी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो गॉड आपको वो आदत दिलाते हैं कि बार बार सक्सेस नहीं मिलती, कभी कभार डाउनफॉल भी मिलता है, ताकि आप उसमें काम डाउन होना सीखिए। इसीलिए बार बार सक्सेस नहीं देते किसी को। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 10 का विवरण। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।